हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपके लिए वोकेबलरी का सेशन लेके आ रहा हूँ और ये सेशन भी डेली कंटिन्यू रहेगा। हर रोज़ मैं 10 वोकेबलरी आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। और 10 वर्ड डेली लेके आऊँगा आप लोगों के लिए मैं ये। और बस ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर इस सीरीज़ को। और ध्यान रखिएगा, मैं ये चीज़ें आपको किसी ना किसी ट्रिक से समझा रहा हूँ, मतलब सारी की सारी वोकैब मैं आपको ट्रिक से तैयार करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले वाले वर्ड से स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड क्या लिखा है? सावंत। भाई क्या लिखा है पहला वर्ड? सावंत। बात को ऐसे समझो, सावंत, सावंत से आपको क्या समझ में आ रहा है? मतलब किस एक्ट्रेस का नाम याद आ रहा है? राखी सावंत का नाम याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सावंत का मतलब ऐसे समझो, राखी सावंत। राखी सावंत बहुत तेज है ना, आपने देखा होगा, बहुत तेज तरार है, लड़ने में बहुत माहिर है, मतलब इंटेलिजेंट है वो। क्या है भाई वो? इंटेलिजेंट, सेज, मास्टर, स्कॉलर ये सब उसके सिनोनिम हो जाएंगे। सावंत का मतलब यहाँ से क्या निकला? बुद्धिमान। क्या निकला भाई? बुद्धिमान। याद करने का तरीका याद रहेगा। सावंत, सावंत मतलब राखी सावंत। राखी सावंत कैसी है? तेज। तेज मतलब इंटेलिजेंट है वो, सेज है, मास्टर है, स्कॉलर है। बात समझ में आ रही है अच्छे से? चलिएगा नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एपोजी। भाई नेक्स्ट है एपोजी। एपोजी का कोई खास ट्रिक मेरे पास है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि ना भी बताऊँ। चलो फिर भी देख लेते हैं, बता देता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है। एपोजी का मतलब ऐसे समझ लो भाई, एपोजी मतलब अपोज। अपोज मतलब विरोध। बात समझना एक बार, विरोध इसका आंसर नहीं है। एपोजी मतलब ऐसे समझ लो विरोध। वो मेरा विरोध करके शिखर पे चढ़ गया। वो मेरा विरोध करके शिखर पे चढ़ गया। बात समझने की कोशिश करिए। एपोजी मतलब अपोज। अपोज का मतलब पता ही है, विरोध करना। वो मेरा विरोध करके शिखर पे चढ़ गया। कहाँ चढ़ गया? शिखर। बस इसका मतलब शिखर ही होता है। इसका मतलब क्या होता है? शिखर ही होता है भाई। शिखर का मतलब चोटी, किसी चीज़ की चोटी पे जाना। क्लियर है बात इतनी? तो इसके सिनोनिम है एपेक्स और पिनेकल भी। अपेक्स और पिनेकल दो सिनोनिम भी याद रखने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद आते हैं थर्ड पे। थर्ड है रांची। रांची सुना है? झारखंड की राजधानी रांची। रांची एक बड़ा गंदा शहर है भाई, ऐसे याद रखेंगे। रांची एक बहुत गंदा शहर है, ठीक है। कोई बुरा मत मानिए अगर रांची से है तो, मैं एक जस्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ आपको। रांची याद रखेंगे, एक गंदा शहर है, ठीक है। बस रांची का मतलब यही होता है, गंदा, भद्दा, घटिया, कुछ भी कह सकते हो। मतलब डर्टी, फिल्दी, ठीक है। गंदा, दोनों का मतलब वही होता है, गंदा। चलिएगा, याद हो गया होगा साथ के साथ तुम्हें। नेक्स्ट पे आते हैं, काजोल। भाई काजोल, ठीक है। काजोल का क्या मतलब होता है भाई? बताइए जरा एक बार मुझे, काजोल का क्या मतलब रहेगा? काजोल का क्या मतलब रहेगा? काजोल होता है भाई फ्लैटर करना किसी के साथ, या ल्यूर करना। ल्यूर का मतलब भाई ललचाना, किसी को ललचाने की किसी को कोशिश करना, ठीक है। तो आप ये समझ लो या तो कि भाई आप काजोल, एक्ट्रेस जो काजोल है उसको, उसकी आप चापलूसी कर रहे हैं। काजोल जो एक्ट्रेस है उसकी आप चापलूसी कर रहे हैं। चापलूसी, बस इसका मतलब यही होता है, फ्लैटर, चापलूसी, ल्यूर, ललचाना या चापलूसी, दोनों एक ही जैसे होते हैं, सिनोनिम ही होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। काजोल भी याद रहेगा। काजोल मतलब काजोल, ठीक है। एक्ट्रेस जो काजोल है, आप उसकी चापलूसी कर रहे हो क्योंकि वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, तो आप उसकी चापलूसी करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कैप्रिसियस। भाई कैप्रिसियस, कैप्रिसियस का मतलब होता है बहुत जल्दी, जिसका मतलब जो बहुत जल्दी चेंज हो जाए, जो चीज़ बहुत जल्दी चेंज हो जाए, जिसका माइंड बहुत जल्दी चेंज हो जाए। कैप्रिसियस ऐसे समझ लो, कैप्रिसियस। कैप, कैप मतलब टोपी। कैप, कैप का प्राइस, कैप्रिसियस, कैप का प्राइस बहुत जल्दी बदल जाता है सर्दियों में, ऐसे समझ लो, क्योंकि सर्दियों में डिमांड होती है कैप की, तो कैप का प्राइस बहुत जल्दी बदल जाता है। तो भी कैप्रिसियस का मतलब ये होता है जल्दी से बदलना, मतलब जल्दी से चेंज हो जाना, तो चेंजेबल। इम्पल्सिव भी कह सकते हो इसको। वैसे तो इम्पल्सिव का मतलब होता है आवेग में होना, मतलब जल्दबाजी में होना। इम्पल्सिव या गुस्से में एक तरीके से होता है इम्पल्सिव का यूज, तो वो होता है। तो कैप्रिसियस भी बोल सकते हो उस चीज़ को आप लोग, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट है डेवियस। भाई डेवियस,
अब डेवियस से क्या समझ में आता है? डेवी, डेवी का मतलब देवी, माता वैष्णो देवी समझ लो। देवी का मतलब समझ लो भाई माता वैष्णो देवी। माता वैष्णो देवी पे जाने के लिए आपको भाई बहुत पहाड़ों में घूमना पड़ता है। देवी पे जाने के लिए बहुत सारे पहाड़ घूमने पड़ते हैं। बस इसका मतलब भी यही होता है, घुमावदार। डेवियस का मतलब क्या होता है बच्चे? घुमावदार होता है। ठीक है, डेवियस का मतलब क्या रहता है? घुमावदार रहता है। भाई इसके सिनोनिम हो गए टॉर्चुअस, सरपेंटाइन। देखो एक चीज़ और मैं इसमें सिखाता हूँ, सरपेंटाइन। सरपेंटाइन मतलब सर्प, सर्प सांप। सांप भी तो ऐसे गोल गोल सा घूम के चलता है, ऐसे याद रखेंगे कि सांप भी भाई ऐसे तिरछा तिरछा चलता है, गोल गोल सा घूम के चलता है, तो वही चीज़। दूसरा अभी आर्टफुल, ये क्या लिखा हुआ है? आर्टफुल लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टफुल का भी मतलब यही होता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते। नेक्स्ट देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्या है? पेंसिव। पेनसिव, भाई शिव नाम का आदमी पेन लेके कुछ सोच रहा है। पेनसिव, 8वां पेनसिव। पेनसिव का मतलब पेन लेके, शिव, शिव नाम का आदमी पेन लेके कुछ सोच रहा है, विचार मगन है। ठीक है, कुछ सोच में है, तो इसको कह देंगे विचार मगन होना, मतलब ख्वाबों में डूबना, एक तरीके से सोचना, बहुत ज़्यादा सोचना, गहराई से सोचना। एक तरीके से मेडिटेटिव भी बोल सकते हैं, मेडिटेशन टाइप से। ठीक है, जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो भी तो एक तरीके से, ठीक है, यही होता है, पेंसिव भी होता है, विचार मगन ही होता है। हालांकि थोड़ा सा हल्का सा ही डिफरेंस होता है। सिनोनिम का मतलब यही होता है कि हल्का सा उनका मतलब सेम होना। पूरा सिनोनिम का ये मतलब नहीं होता कि एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट उसका वर्ड नहीं होता है वो। मतलब कहने का ये समझो, सिनोनिम एकदम से हुबहू कॉपी नहीं होती है उस वर्ड की, एकदम से पूरा सेम मतलब नहीं होता है। ठीक है, कुछ अलग, मतलब मिलता जुलता सा होता है, उसको सिनोनिम बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पेंडेमोनियम। भाई नेक्स्ट आते हैं पेंडेमोनियम। अब भाई इसमें एक चीज़ दिख रहा है, पांडे जी दिख रहे हैं, एक तो पांडे और एक मोनी। भाई मोनी का मतलब मुनि, पांडे और मुनि, दो चीज़ दिख रही हैं इसके अंदर मुझे। तो पांडे और मुनि क्या करते हैं भाई? पांडे और मुनि भाई मंत्र पढ़ते हैं, पांडे जी, ठीक है, और मुनि जी मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र पढ़ेंगे तो भाई क्या होगा? बहुत सारा शोर शराबा होगा, कोलाहल होगा। ठीक है, तो बस यही मतलब होता है, जब पांडे और मुनि ने मंत्र पढ़े तो कोलाहल हो गया, बहुत सारा शोर शराबा हो गया। बस यही इसका मतलब है, कोलाहल, शोर शराबा। इसका दूसरा सिनोनिम रहेगा र्यूकस और नॉइस। भाई र्यूकस और नॉइस, भाई बात क्लियर है इतनी? र्यूकस और नॉइस इसके सिनोनिम रहेंगे। हम लोग लास्ट देखते हैं, लास्ट अभी हमारा ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का क्या मतलब है? ट्रैंक्विल का मतलब भाई होता है वैसे शांत, काम, कूल, सीरीन, पीसफुल। ठीक है, जो चीज़ शांत होती है ट्रैंक्विल कहलाती है। अब याद कैसे रखोगे? ट्रेन, ट्रेन, क्विल। ट्रेन में कौन होते हैं? कुली। ट्रेन क्विल, ट्रेन क्विल, ट्रेन में कौन होते हैं? कुली। तो भाई आज काम नहीं है या फिर कोरोना फैला हुआ है ऐसे समझ लो, तो भाई ट्रेन में भी यात्री नहीं आ रहे, तो कुली कैसे बैठे हैं? शांत बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ट्रेन क्विल, ट्रेन में कुली। आपको याद आ जाएगा कोरोना की वजह से वो शांति से बैठे हैं, तो क्या कहोगे? काम, कूल, सरीन और पीसफुल। ठीक है, तो इतना ही हम लोग करेंगे आज के सेशन में। डेली 10 वोकैबुलरी में लेके आऊँगा। और आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा चैनल को। ठीक है, थैंक यू भाई।